अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बनाया है मखनी कीमा पालक, जो मज़ेदार यमी सा बना था। और यहाँ मैंने पालक ले ली है आधा किलो। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े वाले। और यहाँ आधा किलो पालक और कीमा मैंने लिया है आधा किलो के करीब ही। और आधा किलो ही हमने पालक ले लिए। और यहाँ मैंने 2 अदद बड़े बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं। और यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच और खड़ा गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। और बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर अपनी कढ़ाई रख दी है और फ्लेम ऑन कर रही हूँ इसमें। और इसमें ऑयल डाल दिया मैंने 1 कप ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, मेथी दाना और खड़ा गरम मसाला है, ठीक है। तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा कड़कड़ाना है। हल्का सा हमारा ऑयल गरम हुआ था तो मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। और अब मैं अच्छे से इसे, जब तक थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए, मैं इसे फ्राई करूँगी गरम मसाले को, ताकि थोड़ा सा हमारे सब्ज़ी में टेस्ट आ जाए गरम मसाले का। और अच्छे से देखें, मैं इसको स्पून से मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ये हमारा अच्छे से गरम हो जाए। तो 1-2 मिनट में ही हमारा ऑयल गरम हो चुका था और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था इसमें। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि मैंने क्यूब्स के तौर पे मैंने बना के रखा हुआ था और फ्रीज़ करा हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ रहा था इसका ऑयल वगैरह, क्योंकि फ्रीज़र का था ये। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर इसमें प्याज ऐड कर दिए ताकि हमारी प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। और हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, हमें कच्ची पक्की ही रखनी है फ्राई, ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करनी है। और अच्छे से मिक्सअप करते जाएं ताकि बस जल्दी से हमारे ये क्यूब्स हैं अदरक लहसुन का, तो ये जल्दी से हमारा घुल जाए। तो अच्छे से इसको मिक्सअप करते रहेंगे। हमारी प्याज भी अच्छी से फ्राई हो रही है और इतनी ऐसे फ्राई करनी है कि आपकी प्याज ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची पक्की प्याज होनी चाहिए। जब हमारी प्याज नरम पड़ जाएगी तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इसको बस हाथ चलाते रहना है, हमारी प्याज और अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से इसे, हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है और किस तरीके से मैं कर रही हूँ उसे। बस हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो गई तो बस अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छे से हमारी प्याज अब इसमें नरम पड़ गई है, फ्राई हो रही है हमारी प्याज। और हल्की धीमी आंच में, आपने देख रहे होंगे कढ़ाई के बिल्कुल नीचे ही है हमारी फ्लेम, ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये देखें अच्छे से हमारी प्याज नरम पड़ गई। कच्ची पक्की आपने रखनी है प्याज को। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे, टमाटर को भी मिक्सअप करेंगे ताकि हमारी प्याज और गरम मसाला, अदरक लहसुन सब इसमें मिक्सअप हो जाए। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जितने भी टमाटर हैं वो अच्छे से नरम पड़ जाए, गल जाएंगे वो। जहाँ हम इसे कवर करके रखेंगे तो हमारे टमाटर गल जाएंगे।
तो ये देखें आप, हमारे टमाटर अच्छे से गल गए, पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल। हमें इसको भूनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वरना अगर हम बगैर कवर करे हम इसे भूनेंगे तो बहुत देर लग जाती है। तो मैं अच्छे से देखें इसको प्रेस कर करके आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे टमाटर अच्छे से पेस्ट बन गए हैं। अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे। टमाटर में धनिया, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और पिसी हुई मिर्च। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी ताकि हमारे सारे मसाले यकजान हो जाएं। अच्छे से मिक्सअप करें। देखें ज़्यादा मुझे इसको भूनना नहीं पड़ा क्योंकि हमारे टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके हैं, और टमाटर तो बहुत जल्दी हमारे गल गए थे क्योंकि हमने इसे कवर कर दिया था। तो आप भी अगर कुछ भी सालन बनाना हो, आपने टमाटर ऐड करें आपने तो किसी भी सालन के लिए, तो आप इसको थोड़ी 1-2-3 मिनट के लिए कवर करना। ज़्यादा टमाटर है तो आप 2-3 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए आप कवर कर दें। यहाँ मैंने थोड़ा से ही, मेरे 2-3 टमाटर, 2 बड़े मैंने टमाटर लिए थे, तो इसको मैंने से 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा। तो हमारा ये अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब मैं इसमें चिकन का कीमा मैंने लिया है, चिकन का कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से मैं मिक्सअप कर लूँगी। सारे मसाले को इसमें मिक्सअप करके मैंने कवर करके रख दिया था ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए। इसी ही जो हमने हमारा जो पेस्ट बनाया था हमने मसाले का, उसी में ही हमारी चिकन गल चुकी है। थोड़ी बहुत हमारी इसमें कसर रह गई होगी तो हम इसमें अच्छे से और पका लेंगे। और इसमें मैं डालूँगी पालक। पालक को अच्छी तरीके से धोना है आपने, किसी टोकरी में, छन्नेदार चीज़ में अच्छे से आपने पालक को वॉश करके रखना है। मैंने अच्छे से पालक को वॉश कर लिए। अब मैं इसमें कढ़ाई में मैं डाल दिए हैं मैंने, और इसको मिक्सअप कर लूँगी। सारे मसाले को ऊपर नीचे करते हुए मैं मिक्सअप कर लूँगी, और अच्छे से हमारी ये पालक कीमा जो है चिकन का मिक्सअप हो रहा है ताकि हमारे सारा मसाला जो है एक उसमें यकजान हो जाए। और ये देखें अच्छे से आप इसको मिक्सअप करते जाएं। और पालक चम्मच में और कढ़ाई में साइडों में लगी हुई होती है, चिपक जाती है, तो आप उसे भी निकाल के बीच में कर सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। और इसमें मैं आधा कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे पालक और कीमा अच्छे से हमारा भुन जाए, पक जाए। ये इसमें शोरवा नहीं रखूँगी, मैं भुना हुआ बनाऊँगी मैं इसे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो आप लोग अगर मेरी वीडियो पे नए लोग आए हैं देखने, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ मैंने इसे कवर करके रख दिया, और 5 मिनट बाद मैंने इसे देखा तो ये देखें कितना अच्छा हमारा मखनी कीमा पालक बन चुका है। और इसमें आप बोलोगे मखनी तो बोल रही है पर मक्खन कहाँ है, तो यहाँ मैंने आखिर में से मक्खन डाला है ताकि ये हमारा मक्खन पिघल के पूरे पालक में ऐड हो जाए। तो बहुत मज़ेदार से ये हमारी रेसिपी तैयार है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। मेरी कमेंट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही बहुत सारी खुशियाँ दिखाते रहे, आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं, और सबकी जायज़ हाजतें कबूल फरमाए, और सबको बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं। मेरी बहुत बहुत दुआएं कि सब लोग हमेशा खुश रहें, आपस में मिलजुल के रहें। अल्लाह हाफिज़।